अब बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरव्यू। तो मैंने यहां पे ऑलरेडी एक टर्म लिख दिया है, दैट इज व्हाट, दैट इज इंटरचेंज ऑफ व्यूज। कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या होता है मीनिंग ऑफ इंटरव्यू? ऑनलाइन वाले टाइप कर सकते हैं यहां पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरव्यू, ऑफलाइन वाले कोई बता सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरव्यू। सही गलत कुछ भी बताओगे चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने जैसे कुछ बताया और आपका पॉइंट उतना वैलिड नहीं है तो कोई मजाक नहीं उड़ाने वाला। डोंट। पता है क्या है, हमें ऐसा लगता है कि मैं हूं इंटरव्यूअर, मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, ये है इंटरव्यू, ये इंटरव्यू दे रहा है, तो इसको ये लग रहा है कि सब कुछ इसे ही बताना है, मुझे कुछ नहीं बताना है, जबकि ऐसा नहीं है। इंटरव्यू में मैंने क्या बोला? इंटरचेंज ऑफ व्हाट? ऑफ व्यूज। इसको पूरा अधिकार है, सारे राइट्स हैं मेरे बारे में जानने और मुझे सारे राइट्स हैं इसके बारे में जानने के। लेकिन जनरली जब इंटरव्यू होता है तो पूछता मैं ही हूं और बताता यही है। एक्चुअल में क्या है कि मेरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वेबसाइट पे। अगर मैं एंग्लो ईस्टर्न को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो आप मेरे बारे में क्या पूछोगे? सर आपकी कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई? मैंने वेबसाइट पे डाल रखा है। सर आपका हेड ऑफिस का है? आपके पास शिप कितने हैं? सब पड़ा हुआ है। आपके विजन क्या है, मिशन क्या है, वैल्यूज क्या है, सब पड़ा हुआ है। जो इंफॉर्मेशन चाहिए सब पड़ी हुई है। क्योंकि अगर देखोगे तो इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई में इंटरव्यूअर ने अपनी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी डाल रखी है। अब बात आती है, अब तुम बोलोगे कि अरे सर आप तो एंग्लो ईस्टर्न के एम्प्लॉय हो और आप मुझे अपनी कंपनी में जॉब देने वाले हो, तो आप ऊपर के लेवल पे हो और मैं नीचे के लेवल पे हूं। फिलहाल फाइनेंशियली देखें तो ऐसा हो भी सकता है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो दोनों सेम लेवल पे, एक्चुअली दोनों सेम लेवल पे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बंदा है इंटरव्यूअर, इसको एक अच्छा कैंडिडेट चाहिए और जो कैंडिडेट है उसको एक अच्छी कंपनी चाहिए, एक अच्छी जॉब चाहिए। यस और नो? अब एक इंटरव्यूअर पूरे दिन बैठ करके इंटरव्यू क्यों ले रहा है? क्योंकि उसको एक अच्छा कैडेट चाहिए और वो अच्छा कैडेट उसको मिल नहीं रहा है। वो बोलता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कई लोग इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम कर देते हैं। बोलता है व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, उसमें प्रॉब्लम कर देते हैं। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एंग्लो ईस्टर्न, कुछ उसमें प्रॉब्लम कर देते हैं, कुछ टेक्निकल में प्रॉब्लम कर देते हैं। वो बेचारा सुबह से लेकर के शाम तक इंटरव्यू लेते रहता है और वो ये चाहता है कि बस यार किसी तरीके से एक बंदा अच्छा मिल जाए। जैसे ही अच्छा बंदा मिल जाएगा वो सोचेगा कि मेरा काम खत्म। तुम खुद सोच के देखो, तुम हो इंटरव्यूअर, तुम्हें मजा आएगा बार बार पूछने में कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, एक दिन में 40 बार पूछना है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बताओ। सोच के देखो, अगर तुम्हें एक बंदा ऐसा मिल जाए जिसने सब बता दिया अच्छी तरीके से, खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी कि हाँ यार मिल गया बंदा, यही तो चाहिए था। दोनों सेम लेवल पे। यहां पे इंटरचेंज ऑफ व्यूज हो रहा है। इंटरचेंज ऑफ व्यूज में इंटरव्यूई, जो बंदा इंटरव्यू दे रहा है, उसके पास ऑलरेडी इसकी सारी इंफॉर्मेशन है, इसके पास इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं। इसलिए इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा है और इंटरव्यूई आंसर दे रहा है, अपने बारे में बता रहा है। अगर वो सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देगा, सही इंफॉर्मेशन देगा, क्वेश्चंस के सही आंसर देगा, काम खत्म, वहीं सेटलमेंट डन। बहुत बार इंटरव्यूअर्स बच्चों को पूछते हैं कि क्या आप हमारे बारे में कुछ जानना चाहते हो, क्या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो, और बच्चे सोचते हैं कि अरे यार मैं कैसे पूछ लूं, ये तो इतना एक्सपीरियंस आदमी है। नहीं, बिल्कुल पूछ सकते हो आप, जो भी पूछना चाहो सब कुछ पूछ सकते हो आप उनसे कि सर वेटिंग पीरियड कितना है, हमें कौन सी शिप मिलेगी, यहाँ पे और कौन कौन सी शिप है, क्या कुछ नई शिप्स आने वाली हैं कि नहीं आने वाली है, सर मार्केट में ऐसी कुछ न्यूज है अगर आपके पास है कोई, तो आप सब कुछ पूछ सकते हो। इन फ्यूचर सर क्या होगा, हमारे लिए क्या स्कोप है, जो आपके डाउट्स हैं, जेन्युइन डाउट्स हैं, वो पूछ सकते हो आप उनसे। ठीक है, फालतू की बकवास नहीं करनी है, जो जेन्युइन डाउट्स है आप उनसे पूछ सकते हो। समझ में आ रहा है? तो इंटरव्यू जो है ना, कभी भी ऐसे सोच करके मत देने जाओ कि इंटरव्यू में यार बस मैं ही डाउन पे हूं और वो अप पे है और पता नहीं मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। मैक्सिमम लोगों का इंटरव्यू खराब ही यही होता है। आप ये सोच करके जाओ कि जितनी जरूरत मुझे उस जॉब की है उतनी जरूरत उनको मेरी भी है, एक डिजर्विंग कैंडिडेट की। अगर मैं डिजर्विंग कैंडिडेट हूं तो वो डेफिनेटली मुझे लेंगे। डिजर्विंग कैंडिडेट कौन होता है? जिसको अपने बारे में सब कुछ पता हो, कंपनी के बारे में सब कुछ पता हो और प्रॉपर नॉलेज हो। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहली जो साइकोलॉजी है आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए कि इंटरव्यू इज व्हाट? इट इज द इंटरचेंज ऑफ व्यूज। और आप दोनों इक्वल हो, दोनों अलग अलग नहीं हो, दोनों इक्वल हो। इज दैट क्लियर और नॉट? बहुत बार क्या होता है पता है, जब हम किसी कंपनी को बोल रहे होते हैं ना कि अरे यार ये तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, सिनर्जी, एंग्लो ईस्टर्न,
तो लोगों के वही इंटरव्यू खराब होते हैं। और जो बोल रहे थे कि अरे यार 7 आइलैंड तो ठीक है यार, दे दूंगा जाकर के, ऐसे वो सिलेक्ट हो जाते हैं। ग्रेट ईस्टर्न तो ऐसे ही सिलेक्ट हो गए। जिसमें ज्यादा लोड नहीं लेकर के जाते हो ना, जिसको समझते हो कि हाँ ठीक है ये तो इक्वल पे ही है, उसमें सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट बदल चुका होता है। और एंग्लो ईस्टर्न में जाओगे, सोचो कि अरे यार बहुत डिफिकल्ट है यार, ये तो बड़ी कंपनी है, ये तो ये है वो है। वहां पे पहले ही आपने अपने आप को क्या किया, डिग्रेड कर लिया है माइंडसेट के लेवल पे। और जब आप अपने आप को खुद ही डिग्रेड कर रहे हो, तो वहां जाकर के तो प्रॉब्लम श्योरली होंगी।